प्रणाम। आजकल इंटरनेट पे और मल्टीमीडिया पर 7 से 21 दिन के बीच में शर्तिया रूप से दावा करके चक्र जागरण करने के वीडियोस काफ़ी प्रसारित हो रहे हैं। ये एक बेहद गंभीर समस्या है जिस पर आज चर्चा करना अति आवश्यक है। ये हमारे 1 महीने में शर्तिया चक्र जागृत करवा देते हैं। ये संभव है। मोटी फीस वसूल करते हैं, आपका समय खराब करते हैं। इनके भ्रमजाल में साधारण, सामान्य और संभ्रांत व्यक्ति आ जाते हैं। इस विद्या से बिल्कुल अनजान लोग ऐसे अनुचित दावा करने वाले लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और अपना समय, पैसा और शरीर खराब कर लेते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान 7 चक्रों को 7 दिन में जागृत करना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोग साक्षर हैं, ऐसी विद्या सीखने से पहले हमारे धर्म ग्रंथों में एक बार देख व पढ़ तो लेते कि ये विद्या क्या है, कैसे जागृत होती है, कितना समय लगता है, कितना गहरा उतरना पड़ता है ज्ञान के, ध्यान के व आध्यात्म के समंदर में, तब कहीं जाकर मोती हाथ आते हैं। वास्तव में इन लोगों को हकीकत का पता नहीं होता। इस जागरण में बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महायोगियों ने कितनी तपस्या की है, अपनी सारी उम्र लगा दी तथा सब कुछ त्याग दिया, तब जाकर कहीं कुछ ही सफल हुए। बाकी सभी असफल महारथियों ने इसे प्रेम से स्वीकार कर लिया कि हमें अभी और अधिक समय, संयम और साधना करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। और एक ये लोग हैं जो 7 दिन में आपके चक्र जागृत करा देंगे। ये लोग सिर्फ आपको चक्र जागरण करने की क्रिया बताते हैं। दोस्तों, चक्र जागृत करने के लिए हमारा अंतर्मुखी होना, सुख दुख में सहज रहना, विचारों की अनवरत चलती हुई लहरों पर काबू पाना, शरीर और आत्मबल की कठोर साधना करना, षटकर्मों, मुद्राओं का व समाधिस्थ होकर ध्यान की साधना करने की मजबूत क्षमता का अंतर्मन में पैदा करना, मन और तन की पवित्रता को बनाए रखकर अनंत काल तक नाम व मंत्रोच्चारण करने के बाद भी शर्तिया नहीं है कि आपको सफलता हासिल हो जाए। और ये लोग मात्र 21 दिन में आपको शर्तिया आपके 7 चक्रों को जागृत करवा देंगे, ये दावा करते हैं। वास्तव में ये लोग खुद भी नहीं जानते कि चक्र जागरण में इतनी कठिन तपस्या करनी होती है, तभी ये नासमझी में दावा कर बैठते हैं। ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में पूरी पद्धति को तथा शरीर की क्षमता को भी झूठा साबित कर देते हैं। जो लोग इन पर भरोसा करके इस क्रिया को करते हैं वो निश्चित तौर पर असफल रहती है। तब निराश होकर ये लोग इस क्रिया को छोड़ देते हैं। इसके साथ ही ये लोग एक गलती और करते हैं, वो ये कि चक्र जागरण करने के लिए जो क्रियाएं इन्हें कराई जाती है उन्हें बीच में अधूरा छोड़ने पर उनके साइड इफ़ेक्ट से शरीर में कई व्याधियाँ और शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ जाता है, जिसका भुगतान आगे जीवन में उन्हें भुगतना पड़ता है। मानसिक तौर पर कई व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका इलाज एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के तुरंत प्रभाव से खत्म करने के साथ एक नया रोग और लगा लेते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, ऐसे लोगों की वजह से आम आदमी का जब भरोसा टूटता है तो फिर वो अच्छे लोगों पर भी कोई विश्वास नहीं करता। अतः आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कभी भी कोई भी विशिष्ट क्रिया या विद्या सीखने से पूर्व हमारे वेदों पुराणों का अध्ययन जरूर करें, ताकि आपको इस बात की हकीकत पता हो जाए कि जो कुछ आप सीखने जा रहे हैं वो आपकी क्षमता के भीतर है या बाहर, आप इसमें सफल होंगे या असफल, आप जिससे सीखने जा रहे हैं वो इस काबिल है भी या नहीं। दोस्तों, लगे हाथों आपको एक पते की बात बताते हैं। युगों पूर्व महान संत कबीर भी इस हठ योग क्रिया में असफल रहे। उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए भक्ति योग का मार्ग चुना। इस बात से आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चक्र जागरण की क्रिया कितनी सरल है और कितनी कठिन। इस वक्त कई प्रसिद्ध गुरुओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कई लोग आते हैं और साधारण अवस्था में ही कह देते हैं, गुरुजी चक्र जागरण कराओ, गुरुजी कुंडली योग करवाओ। इस बात का जवाब सभी गुरु एक मत से देते हैं। वे कहते हैं कि हम में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपको चक्र जागरण करा सकें। साथ ही आप में भी इतनी क्षमता नहीं है
कि इसे आप सहजता से सीख सकें। अभी हम लोग जो नित्य निरंतर कई वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हैं, उस उच्च कोटि की क्षमता को हासिल नहीं कर पाए हैं, आपको कैसे करवाएं? दोस्तों, इस क्रिया को सीखने या समझने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि ये होता क्या है। हमारे शरीर में अनेकों ऊर्जा केंद्र होते हैं, मगर हमारे मेरुदंड के भीतर 7 ऐसे ऊर्जा केंद्र होते हैं जो हमारी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाकर हमारे शरीर को 24 घंटे ऊर्जावान, फुर्तीला और मजबूत बना देते हैं। शरीर रोग मुक्त, शोक मुक्त हो जाता है। ये सब कैसे होता है? ये उन 7 चक्रों को जागृत करने से होता है। ये 7 चक्र कब, किसके, कितने समय में जागृत होंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता है, पर इन चक्रों के बारे में हर मनुष्य को जानकारी होना अति आवश्यक है तथा इनके कारण होने वाले कार्यकलापों का भली भांति ज्ञान होना मात्र से ही हम हमारे शरीर व जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये चक्र सुषुम्ना नाड़ी के साथ मूलाधार चक्र से आरंभ होकर ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्रार चक्र तक जाने के लिए हमारे मेरुदंड के अंदर से हठ योग के माध्यम से जागृत होकर पूर्ण स्थिति तक पहुँचते हैं। योगाचार्य कौशल कुमार कहते हैं कि हठ योग 6 ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र, 72,000 नाड़ियाँ और 10 प्रकार की वायु या प्राण होते हैं। अब मन की बात, जो लोग चक्र जागरण की प्रक्रिया करवाते हैं वो पूर्ण रूप से गलत नहीं है। बस इसके लिए आपको स्वयं को अपने भीतर उतरकर स्वाध्याय, स्वानुभूति व आत्मज्ञान का लाभ लेते हुए निर्णय लेना होगा कि इसका कौन सा माध्यम आपके हित में होगा। अन्यथा याद रखें, चक्र या कुंडली जागृत करने का प्रयास आपका यदि असफल हो जाता है तो आप अपना स्वयं का कितना विनाश कर लेंगे ये आपको बाद में पता चलेगा। देखा देखी सीखना, गलत सीख लेना, गलत अभ्यास से सीखने पर भी सब कुछ गलत हो जाता है। याद रखें, एक बार केस बिगड़ जाता है तो फिर इसे सहज कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः आप सभी लोग ऐसे बुलावे में न आकर अपनी जीवन नैया को संभालते हुए, ईश्वर का नाम और सिमरन करते हुए, सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए आनंद से भव सागर पार करके मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बने। ऐसी दुआ हम ईश्वर से करते हैं। अब एक विशेष बात, वर्तमान में प्रसिद्ध आदरणीय योग गुरु सद्गुरु जग्गी, डॉक्टर भारत भूषण, डॉक्टर मनोज आचार्य, ईश पुत्र और आचार्य प्रतिष्ठा, साथ ही आपके आसपास में आपके जाने पहचाने योग गुरु श्रवण खत्री, योग गुरु पिंकेश, योगिनी तन्नु देवानी और योग गुरु महेंद्र देवानी, ये सब भी कुंडली जागरण की क्रिया करवाने का अभ्यास बताते हैं, ना कि दावा करते हैं कि हम आपकी कुंडलियाँ जागृत करवा देंगे। अतः अपने विवेक का इस्तेमाल करें, योग करें, स्वस्थ रहें। ये काम वानप्रस्थ आश्रम वाले योगियों के लिए है, उन्हें करने दीजिए। आप बस अपने परिवार, समाज की देखभाल करते हुए सुख से जीवन जिएं। जय हिंद।